दरअसल कहते हैं कि जब किसी को प्रशासन और पंचायत ही अनदेखा कर दे तो वो इंसान अपने हक के लिए मारा मारा फिरता है। कुछ ऐसे ही दर्द भरी कहानी लगातार सामने आई एक गरीब किसान की, जिसे दोनों गांव की पंचायत में से आने वाले किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ये मामला हिमाचल के चंबा के दो गांव के बीच में रहने वाले किसान से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरी कहानी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नाम है जगमोहन, पेशे से किसान, हालात एकदम गरीब। टूटा फूटा घर, सिर पर बूढ़े बीमार माता पिता की जिम्मेदारी और बहन की शादी का बोझ। लेकिन विडंबना देखिए, दो गांवों के बीच में रहने के बाद भी और दो पंचायतों के बीच जमीन होने के बाद भी उसे भूखे पेट सोना पड़ता है। गरीबी का आलम यह है कि दो वक्त के खाने के लिए भी कभी कभी लाले पड़ जाते हैं। दरअसल जगमोहन नाम के इस किसान की जमीन दो गांव के बीच में है, यानी आधी सेरी गांव की पंचायत में और आधी द्रेकड़ी गांव की पंचायत में, जिसकी वजह से न तो जमीन के लिए पानी मिलता है, न ही कोई सरकारी फायदा। और इस ओर दोनों में से किसी गांव की पंचायत ने ध्यान भी नहीं दिया। जब खबर फास्ट की टीम किसान से मिलने पहुंची तो किसान ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। मेरी समस्या यही है कि यहाँ पे एक तो पानी की समस्या सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ की। दूसरी है कि मैं दो पंचायतों के बीच में आता हूँ। ये जमीन द्रेकड़ी पंचायत में है और मेरा घर जो है सेरी पंचायत गांव अंतराल में। काफी साल हो गए, किसान ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसान का कहना है कि ना तो सेरी गांव की पंचायत सुनती है और ना ही द्रेकड़ी गांव की पंचायत। लेकिन जब खबर फास्ट की टीम ने किसान की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद द्रेकड़ी गांव की पंचायत से बात की तो उन्होंने पानी देने का आश्वासन जरूर दे डाला। सर जी, जहाँ इनका रिकॉर्ड है ना पंचायत में, वहाँ फिर वो ये ज्यादा जोर डाल सकते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे, इनकी मदद करेंगे, पर जहाँ पर इनका पंचायत में परिवार दर्ज है वहाँ पर ये ज्यादा बोल सकते हैं ना, क्योंकि क्यों नहीं कर रहे हैं वो इनका काम। एक तरफ जहां द्रेकड़ी ग्राम प्रधान ये कह रहा है कि किसान उसके पास आया ही नहीं, तो दूसरी तरफ किसान प्रशासन और हिमाचल सरकार से आग्रह करता है कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या दो गांवों के बीच में जमीन होना गलत है या फिर रहना गलत है। रिहायश कहीं की भी हो, हर इंसान को सरकार की तरफ से मिलने वाला उसका हक मिलना चाहिए, तो किसान को क्यों नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान का हक जानबूझकर मारा जा रहा है। अब किसान को उसका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि किसान को आधार कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पर सरकारी लाभ क्यों नहीं मिल रहा। खबर फास्ट के लिए चंबा, हिमाचल से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाम्ब में और खास तौर पर पावटा की अगर बात करें तो कालाम और पावटा साहिब में बाहरी राज्यों से आने वाले हर कामगार की कोरोना सैंपलिंग की जाएगी। सोलन जिला के बद्दी में प्रवासी कामगारों के पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। दरअसल सोमवार को सोलन जिला के बद्दी में एक साथ बड़ी संख्या में कामगार खास तौर पर पॉजिटिव पाए गए थे और इसके बाद सिरमौर जिला प्रशासन ने भी जिला में आने वाले हर कामगार को कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा और कोरोना टेस्ट करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब यदि कोई भी कामगार बाहरी राज्य से आता है तो उसका पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसे काम पर आने की अनुमति होगी। इंडस्ट्रीज में हैं जो लोग नए आ रहे हैं, उनको भी हमने सैम्पलिंग के लिए रखा है। उसमें भी हम रैंडम सैम्पलिंग का हम 5% के करीब हम सोच रहे हैं कि उनकी भी सैम्पलिंग की जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों में से कोई पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी पिछले सोलन में भी काफ़ी केसेस निकले हैं, तो उसमें भी यही रीज़न रहा कि वो कोई बाहर का बंदा आया, उसने वहाँ पे स्प्रेड किया।